इसमें हम मौजूद हैं दुधही रेलवे स्टेशन पे। दो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से निकले हैं नाराज़गी को लेके। उनके साथ पुलिस प्रशासन अभद्र व्यवहार करती है। कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन्होंने लगातार कई बार पुलिस प्रशासन के पास पहुँचे, जनता दरबार मुख्यमंत्री के वहाँ पहुँचे, डीएसपी के वहाँ पहुँचे, एसपी के वहाँ पहुँचे, डीआईजी के वहाँ पहुँचे, मगर कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती है। आखिर में सुनवाई क्यों नहीं होती है, वजह क्या है? या पुलिस प्रशासन पैसा ले लेती है, फिर से अपराधियों को खुलेआम छोड़ देती है। हम बात करेंगे उन लोगों से। वो लोग कहीं घर से निकल के जा रहे थे, कह रहे अब हम घर पे नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उठा के हमको देवरिया जेल भेज देती है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर में वजह क्या। ये लोग घर से दो बच्चों को, मासूम बच्चों को, 2 से 3 बच्चे हैं और छोड़ के ये बहुत दूर जा रहे थे। फिर से हम इन लोगों को पकड़े और पूछे क्यों ऐसे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, जो इन लोगों के जीवन का रखवाला कौन होगा? आखिर में पैदा करने वाले आप लोग हैं। तो आइए हम बात करते हैं वजह क्या है। तो देख सकते हैं हमारे सामने 2 लोग बैठे हैं, हम जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? आरती देवी। क्या कुछ हुई है कि आप इस समय अपने घर से निकल के बच्चे को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कहीं दूर जा रही हैं? क्या वजह है? पास आ जाइए। वजह ये हम एसपी साहब किए, कमिश्नर साहब किए, डीआईजी साहब किए, थाना पे भी सब ठान हम दे भइल बन दरखास्त, कोनो हमार सुनवाई नहीं के हो। तो हम बाबा लगा गवर्नी 4 तारीख के जनता। कैसा सुनवाई नहीं हो रहा है? अब सुनवाई अब हम का जानता, जब दरखास्त देते कोई हमार सुनवाई नहीं के हो। क्या हुआ था? आप एप्लीकेशन दी थी थाने में? हमारा संग छेड़छानी भइल बाटे। कौन छेड़खानी किया है? चंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले? जादव, चंदन जादव, कतरा टोला धोकरहा के, बारहपट्टी थाना। आप पुलिस में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, एफआईआर क्यों नहीं की उनके नाम से? गैला पर कोनो सुनाई नहीं जा कर थाना पर। कहते तू झूठे में आओ तारू, झूठे में लोग कथी कर तारू, तार कोनो सुनाई नहीं। तारा जहाँ जाएगा तहाँ जा, हमने के मान के नहीं खे, हमने के ना करम जा कुछ। तो हम जनता दर्शन में गई रहनी 4 तारीख के। तो हम लाइन में लागल रहनी। तो हमके कहनी जा तू ना मिलबू। तो हम कहनी नहीं हम मिले, हमारे कहीं सुनवाई नहीं करते। एसपी साहब किए, कमिश्नर साहब किए, डीआईजी साहब किए, सब के दिए बानी, सीओ साहब के दे बानी, मतलब के सुनवाई हो तो नहीं तू नहीं मिलबू। हमको वजह से लागो लोग घींचे, लागो लोग हमसे अथी करे। ओकरा बाद से हमके गाड़ी में बैठा के महिला थाना पर गोरखपुर लिया के हमके 4 घंटा बैठल रहो। ओकरा बाद से थाना पर से गई सिपाही, तो हमके ले आइलो बैठा के आ कहलो तो हम घरे छोड़ देम। हमके घरे ना छोड़लो। फिर वैसे बारहपट्टी थाना से हमके ले गलो तमकोही राज से हमके वजह से जेल हमके देवरिया भेज दिलो। साहब बेल नहीं दी। क्या ऐसा कौन सी गुनाह आपकी थी, आपको जेल भेजा गया? कुछ नहीं की कहले सर, हम न्याय मांगत तो हमारा संगे करते जा। हमारा न्याय हमारा संगे नहीं की जा करते हमारा कहीं जब न तब हम कहीं जेल भेज देते जा सर। हम कुछ ना कहीं जब नहीं तब क्या दोबारा जेल गई थी? हाँ, क्या दोबारा एक बार हम छठ में गए रहनी, पर हमके जेल भेजे रहनी जा। छठ में? हाँ 17 दिन हम जेल रह कायल बनी, देवरिया समाइल बनी, 17 दिन पाइल बनी। छठ के पूजा के पहले की बाद में कब जेल गई थी? पहले गए रहनी, नहाए खाए के दिन हमके जेल भेज दे, उठा के बोलाओ लो, कॉल आओ आरती देवी तारे जा। ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं लिखा गया कि जिस दिन व्रत है उसी दिन महिलाओं को जेल भेज दिया जाए। एसडीएम साहब कौन आरती देवी आवो, कोनो कागज में साइन करक बा, हमके बोलो एसडीएम साहब हमके जेल भेज देनी उठा के वजह से। छठ हम नहा खा के गनी, भूखे कर हम सामान लिया खातिर गनी, जब हमके बोला के भेज देनी, हमके कहनी तू आव जैसे हमके भेज देनी, हमारा का मालिक साहब के भेज देनी। आ हमारे लड़का जा घर रहल, हमने के घर केहू ना रहे, जैसे हमके उठा के जेल भेज देनी। 17 दिन के बाद हमके बेल दिल एसडीएम साहब, वो देत ना रहनी बेल हमनी के। ठीक बा, हमारे लड़का रोत रहल सन। सोचिए ये महिला जाती है मुख्यमंत्री दर्शन करने, और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब थाने से फरियाद नहीं सुनी जाती है तो लोग एसपी के वहाँ जाते हैं, एसपी के वहाँ नहीं सुनी जाती है तो डीएसपी के वहाँ जाते हैं, उसके बाद से डीआईजी के वहाँ। अगर कहीं भी सुनवाई नहीं होती है तो लोग मुख्यमंत्री का दरवाज़ा ठुकठुकाते हैं और उस दरवाजे पे सबकी सुनी जाती है। वहाँ पे जो अधिकारी बैठे होते हैं, देखते हैं किस क्षेत्र से महिला आई है, किस क्षेत्र से पुरुष आए हैं, उनको उसी से जगह से निकाल लिया जाता है क्योंकि उनकी नौकरी चली जाती है। तब क्या हुआ था? हाँ तो फिर लेकर आए लोग गए तुमको राज कर तो फिर छोड़ देम, जब बाद भी ना छोड़ल हमके। जब एसडीएम साहब बानी
तो उ हमके वैसे फेन जेल भेज देनी 17 दिन खातिर हमके फेल जेल भेजले रहनी है और मालिक साहब ना आई रहती तो हम वही अरे क्या किसी की हत्या की थी? सर हम कुछ नहीं की कल हम न्याय मांगता तो हमारे संग करते जा। सोचिए ये किसी की हत्या नहीं की है, किसी को मुख्यमंत्री जी को गाली दी थी? नहीं सर हम कुछ नहीं की गाली दिलाई, हमके झूठा मिल किसी थाने को सिपाही को गाली दी थी? सर कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इनको जेल क्यों भेजा गया? मैं प्रशासन से नहीं, मैं एसडीएम से पूछना चाहता हूं, इनको जेल क्यों भेजा गया? आखिर में इनको न्याय क्यों नहीं मिल रही है? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सर क्या? सर मैं राजस्थान में कमाता हूँ। जब वहाँ मैं सुना था, वो भी किसी के माध्यम से, पुलिस प्रशासन को ही नहीं बताया था कि मैं आपके परिवार को मैं जेल भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वहाँ बेल के लिए लोग गया थे, एसडीएम साहब ने बेल नहीं दिए, बोल रहे हैं कि ऊपर से दबाव आ रहा है, डीएम साहब का फ़ोन आ रहा है कि कैसा दबाव आ रहा है? अब ये जनता दर्शन में, क्योंकि यहाँ शिकायत में गई थी कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है, मैं बाहर रहता हूँ और गांव के एक लड़का चंदन यादव है, उसका पिता का नाम नंदकिशोर यादव है, थाना बरवा पट्टी गांव सब धोकराहा का रहने वाला है। जो मैं जब बाहर चला जाता हूँ तो इसके साथ अबरदा बहुत सारा, पहले भी एक बार मार कर और बाँह भी तुरा है, उसके बाद ऊपर मुकदमा भी दर्ज है 76, 69, 325 भी है। उसमें वो जेल नहीं गया, जेल नहीं गया, तोड़ा है, जेल नहीं गया, क्योंकि वो बोला था कि हम थाने में पैसा देकर बचा हूँ और तुम लोग का हत्या कर दूंगा, हमारा कुछ नहीं होगा, मैं पैसा देकर बच जाऊंगा। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। जो पीड़ित है, जब यहाँ हर जगह जब ये पीड़ित महिला और हम ये दी है, कहीं सुनवाई नहीं हुआ तो कहाँ जाएगी? मुख्यमंत्री जनता दर्शन लगता है इसीलिए ना, जब किसी को कोई नहीं सुनेगा तो जनता दर्शन तो गई थी तो वहाँ से यही लोग, वहाँ सुनवाई हुई थी ना एक बार? हाँ हुई, तो वहाँ से आदेश आ रहा है। लेकिन यहाँ के जो नीचे में बैठे चोचो है बरवा पट्टी के, एक कहीं ना कहीं आरोपी से मिले हुए हैं, पैसा लेकर एक केस को यहीं दबा देते हैं और गलत सल्द रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। और वहाँ से आदेश आता है, अगर ये बाबा को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ये पता चल जाए कि महिला के एक लाइन से निकाल कर जेल भेजा गया है तो उन अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होगी। ऐसे में जब पिछला बार एसडीएम साहब इनको 17 दिन के लिए जेल भेजे थे तो यही विकास चंद्र दुबे यहाँ से सस्पेंड हुए थे हमारी केस में। उसके बावजूद भी इन लोगों का डर नहीं है कि एक महिला को हम वहाँ नहीं सुन रहे थे, यहाँ आ गई तो हमारी शिकायत कर देगी तो हमारे पर कार्रवाई होगा। इसलिए यहाँ से महिला को वहीं से महिला को हटा कर धमका कर, कोई भी जाता है कुशीनगर के हर जिले के प्रशासन तो वहीं से डरवा धमका कर उनको जेल। सोचिए ये महिला जाती है मुख्यमंत्री जी से मिलने और पता चलता अधिकारियों को तो लाइन में से खींच लेते हैं और महिला को महिला थाने में लेके जाते हैं गोरखपुर। वहाँ से बरवा पट्टी की थाने की गाड़ी जाती है और महिला को लेके आती है और देवरिया जेल भेज देती है। सोचिए ये महिला न्याय के लिए दौड़ रही है मगर न्याय नहीं मिल रहा है। सरकारी कुर्सी पे बैठे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, कहीं ना कहीं ये महिला प्रताड़ित है, इनकी इज्जत को लूटा जा रहा है, फिर से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बात सुनते हैं और अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं। इनकी बातों को लेके मुख्यमंत्री जी के लाइनों में से इनको खींच के और देवरिया जेल भेजा जाता है। ये बात मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। कहीं ना कहीं इस महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सोचिए जिस दिन छठ की व्रत रहती है, जिस दिन ये नहाए खाए व्रत रहती है, कि शास्त्र में लिखा है देवी देवताओं को एक महिला है तो ये देवी है, इनको जेल भेजा जाता है। उसी में विकास चंद्र जो एसडीएम तमकुही रास्ते मुख्यमंत्री जी सस्पेंड किए थे, फिर से अभी तक थाना बरवा पट्टी के अंतर्गत कोई इनके साथ कार्रवाई नहीं करती है और ये न्याय के लिए डीएसपी एसपी हर जगह न्याय मांग रही है मगर इनको न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से मैं आया तो मैं भी जेल में गया था, तो मेरे को 7 दिन में किसी की हत्या किए थे क्या? जेल गए थे? किसी को नहीं। वो बोले कि इस पर साइन कर दीजिए, जहाँ खड़ंजा बना था वहाँ बन गया। तो मैं बोला कि कैसा खड़ंजा? जो खड़ंजा उजारे थे ग्राम प्रधान और कुल गांव के लोग मिलकर, उसी की शिकायत लेकर गए थे। तो एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश आ रहा है मुख्यमंत्री साहब को कि उसको जल्दी कार्रवाई करो। तो मैं बोला कि खड़ंजा मुख्यमंत्री जी तो अच्छा काम करते हैं मगर देश में चट्टे बैठे अधिकारी काम अच्छा करना नहीं चाहते हैं। क्या हुआ? तो उसके बाद से हम 7 दिन के बाद हमको छोड़े और हम गए तो बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे आपके औरत को, मैं वहीं जेल में सड़ा दूंगा। उसके बाद किसी तरह इनको कौन कह रहा सड़ा देंगे? एसडीएम विकास चंद्र थे, तो इसीलिए हम लोग छूट कर आए तो गए थे फिर जनता दर्शन में और वहीं से आदेश हुआ था, वहीं से कमिश्नर साहब यहीं उतरे थे, पूरा तहसील में हंगामा हो गया था और उसी वक्त वो सस्पेंड हुए थे।
आवाज तक खड़ंजा भी नहीं बना है, वो मैटर ऐसा ही है। उसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम वो पिटीशन किए हैं, जिसमें ये जो SDM आकांक्षा मिश्रा है वो जाकर वहाँ हाजिर हुई है। वो केस आज कल में वो फैसला होने वाला है और उसी के दबाव में और इस महिला को जेल भेजा गया है। कि कितनी शर्म और कितनी दर्द की बात है। ये महिला छठ के दिन व्रत रहती है और ना ही किसी की हत्या की है, ना ही कहीं चोरी की है, ना ही किसी का सर फोड़ी है, ना ही किसी का पैर तोड़ी है। खुद इनका हाथ टूटा, सर फूटा, फिर भी इन्हीं को जेल भेजा गया। आखिर में क्यों भेजा गया, वजह क्या थी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आखिर में इतना भ्रष्टाचार क्यों। तब क्या हुआ? तो उसके बाद हम आए तो फिर मिले तो ये हुआ, लेकिन आज तो खड़ंजा का आदेश हुआ लेकिन बना नहीं, वैसा ही को वैसा ही है। सोचिए, आकांक्षा मिश्रा पहुंचती है तमकुही राज के SDM साहबा और कहती है कि खड़ंजा बना हुआ है, मगर वो खड़ंजा बना हुआ नहीं है। सोचिए, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आप गांव के गलियों में घूमेंगे तो कार तो हुए नहीं है, मगर कार दिखा दिया जाता है। आप मत बोलिए। हाँ, तब क्या हुआ? तो वही इसी के लिए हम लोग न्याय मांग रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं ये मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर और विनती करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जो आरोपी खुले में घूम रहा है उसको जांच करके उसको जेल भेजने का कृपया प्रदान करे, ताकि हम लोग का जान माल का खतरा है। आरोपी से भी है और प्रशासन से भी है, हम लोग के साथ कुछ भी कर सकता है। जब जेल भेज सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और ये भी धमकी दे रहे थे तुमको मुकदमे में फंसाकर आज जेल में डाल दिया जाएगा, जेल में सड़ती रह जाओगी। बताइए, अगर एक महिला के साथ इस तरह भद्र व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि अपराध करने वालों के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपराध करते हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। अपराध करो और पैसा दो। ये व्यक्ति पैसा भी नहीं ला पाएंगी, कहीं ना कहीं ये न्याय मांग रही हैं, मगर इनको न्याय मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती है, जब लोग दर्शन करने जाते हैं जनता दर्शन में, तो उनकी जो लाइनें होती है उस लाइनों में से लोगों को अधिकारी चिन्हित करते हैं और उसी लाइनों में से खींच लेते हैं। और ये बात मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है कि आखिर में कितने लोग आज पीड़ित हैं। सोचिए, उन लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार तो अच्छी है, मगर न्याय लगाने वाले लोग बहुत ही करीब हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल रही है। अगर न्याय नहीं मिली तो सबसे पहले तो हम पूरे परिवार के साथ हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे और उसके बाद से हम उच्च न्यायालय में इन अधिकारियों और आरोपियों के खिलाफ हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। सोचिए, कहना है अगर हमें न्याय नहीं मिली तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कदम उठाएंगे आप भी सोच नहीं पाएंगे। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को दूर तक शेयर करें। उन गरीबों का, जो छोटे परिवार के लोग होते हैं, जो न्याय की गुहार लगाते हैं, उन लोगों को न्याय मिले। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।